दोस्तों, हाल के वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपनी सैन्य ताकत में इजाफा करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस कड़ी में अमेरिका ने जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खरीद की योजना पर काम शुरू कर गया है। यह मिसाइल भारत की सैन्य क्षमताओं को न केवल बढ़ाएगी बल्कि सीमा पर प्रभावी रक्षात्मक रणनीति को भी सशक्त बनाएगी। जेवलिन मिसाइल अमेरिका रक्षा उद्योग की एक बेहतरीन तकनीक का नमूना है। यह मिसाइल हल्की, अत्याधुनिक और बेहद प्रभावशाली है। इसका वजन केवल 11.8 किलो है, जिसमें सैनिक इसे आसानी से कंधे पर रखकर कहीं भी तैनात कर सकते हैं। इसकी रेंज 2.5 से 4 किलोमीटर तक है, जो टैंकों और अन्य भारी हथियारों को मारने के लिए पर्याप्त है। खास बात यह है कि यह मिसाइल टैंक के सबसे कमज़ोर हिस्से यानी उसके ऊपरी हिस्से को निशाना बनाती है, जिससे टैंक को बेहद गंभीर नुकसान पहुंचता है। गलवान घाटी में 2020 के सीमा विवाद में भारत में पहाड़ी इलाकों में अपनी सैन्य सरकारी को मजबूत करने की जरूरत महसूस की। ऐसे इलाके जहां भारी और जटिल हथियारों का संचालन कठिन होता है, वहां हल्की और प्रभावी मिसाइल की भूमिका निर्णायक हो जाती है। जेवलिन मिसाइल की खासियत यह है कि इसे झटपट तैनात किया जा सकता है और यह पहाड़ी एवं रेगिस्तानी इलाकों में सहजता से कार्य कर सकती है। यह भारत की समीपवर्ती सुरक्षा को एक नई शक्ति प्रदान करेगी। भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) और जेवलिन के अमेरिकी निर्माताओं के बीच फरवरी 2025 को हुए समझौते से यह संभावना बढ़ गई कि इसमें आने वाले समय में यह मिसाइल का उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। इससे न केवल भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता मजबूत होगी, बल्कि मेक इन इंडिया भारत को पहला समर्थन मिलेगा। घरेलू उत्पाद से लागत में कमी आएगी और आवश्यकतानुसार हथियारों की उपलब्धता में तेजी आएगी। जेवलिन मिसाइल की तैनाती से भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ सीमा पर कड़ी सुरक्षा मिलेगी। चीन की सैन्य ताकत को सीमित करने के लिए भारत की यह मिसाइल रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होगी। हल्की और मोबाइल मिसाइल होने के कारण यह आसानी से घातक हमले पर कर सकती है, जिससे दुश्मन के टैंकों की गतिशीलता पर प्रभाव पड़ेगा। इससे भारत को न केवल अपनी सीमा पर मजबूती मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा में भी संतुलन कायम रहेगा।